दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कोना है जहां इस वक्त आग बरसी हुई है। आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। बड़े बड़े देश अपनी मिसाइलों का हिसाब किताब कर रहे हैं और समंदर का पानी खौलता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन इस भयानक मंजर के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोच रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन उसे खास पॉइंट पर जैसे किसी ने सुरक्षा का कोई अदृश्य कवच चढ़ा दिया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रही है, तब ईरान के एक बंदरगाह को कोई छूने की हिम्मत तक क्यों नहीं कर पा रहा? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत का वो मास्टर प्लान है जिसने बड़े बड़े सुपर पावर्स के हाथ बांध दिए हैं? आज इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच को एक नया नजरिया देने वाला है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है ईरान का चाबहार पोर्ट। ये सिर्फ सीमेंट और लोहे का बना एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये भारत की वो तिजोरी है जिसकी चाबी दिल्ली में बैठी सरकार के पास है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन इस पूरे तनाव के बीच चाबहार पोर्ट पर एक खरोंच तक नहीं आई है। आखिर क्या मजबूरी है अमेरिका की और इजराइल जैसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो भारत के इस निवेश वाले इलाके से दूर क्यों है? क्या भारत ने ईरान की इस जंग में बिना एक भी गोली चलाए अपनी एंट्री दर्ज करा दी है? चलिए आज की इस थ्रिलर कहानी की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू होती है उस रणनीतिक बिसात से जिसे भारत ने सालों पहले बिछाना शुरू किया था। आप सबको पता ही होगा कि भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान की दीवार खड़ी है। पाकिस्तान ने कभी भारत को रास्ता नहीं दिया, तो भारत ने समंदर के रास्ते अपना खुद का हाईवे बनाने की ठान ली। यही वो वक्त था जब चाबहार पोर्ट की नींव रखी गई। लेकिन आज 2026 में ये सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत की आन बान और शान का प्रतीक बन चुका है। भारत ने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया है और अब जब ईरान पर संकट के बादल हैं, तो भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये भारत की सीधी और स्पष्ट चेतावनी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। अब जरा आंकड़ों के खेल को समझिए। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का एक लंबा एग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत भारत का IGPL यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अगले एक दशक तक चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल का ऑपरेशन संभालेगा। भारत ने इसमें लगभग 120 मिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया था और 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी दी थी। 2026 तक आते आते ये निवेश सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि जमीन पर उतर चुका है। भारत के कंटेनर्स वहां 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी जगह पर भारत का इतना बड़ा स्टेक लगा हो तो क्या कोई उसे हाथ लगाने की गलती करेगा? ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड डिप्लोमेसी का ऐसा मेल है जिसे दुनिया देख रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत की बात मान रहा है? देखिए, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते आज उस मुकाम पर हैं जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका जानता है कि अगर उसे एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है तो भारत का साथ उसके लिए ऑक्सीजन की तरह है। भले ही अमेरिका ने ईरान पर अनगिनत प्रतिबंध लगा रखे हों, लेकिन चाबहार पोर्ट को हमेशा इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये पोर्ट सिर्फ ईरान का नहीं है, ये अफगानिस्तान की मदद का रास्ता है और भारत के आर्थिक सपनों की चाबी है। अगर अमेरिका चाबहार पर हमला करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, तो वो सीधे तौर पर भारत से दुश्मनी मोल लेगा, जो आज के दौर में अमेरिका कतई नहीं चाहता। इतना ही नहीं, इजराइल का रुख भी इस मामले में बहुत दिलचस्प है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन इजराइल ने भी चाबहार को लेकर एक चुप्पी साध रखी है। इसकी वजह है भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती। भारत इजराइल का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इजराइल को पता है कि अगर उसने चाबहार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारत के साथ उसके रिश्तों में ऐसी दरार आएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा। इसीलिए युद्ध के मैदान में भी कुछ मर्यादाएं और कुछ लाल रेखाएं होती हैं, और चाबहार पोर्ट आज वो लाल रेखा बन चुका है जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। भारत की इनडायरेक्ट एंट्री का मतलब
सिर्फ निवेश बचाना नहीं है। हाल ही में जो खबरें और रिपोर्ट्स सामने आई हैं, वो इशारा करती हैं कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी गश्त बढ़ा दी है। ये सिर्फ समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है कि भारत के व्यापारिक जहाजों और उसके निवेश की तरफ कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ शांति की अपील करेगा, बल्कि ये वो भारत है जो अपने हक के लिए समंदर के बीचों बीच सीना तान कर खड़ा होना जानता है। सोचिए, अगर चाबहार न होता तो क्या होता? भारत को अपने माल के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन आज चाबहार के जरिए भारत सीधे रूस और यूरोप तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, जिसे हम INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। ये कॉरिडोर चीन के BRI प्रोजेक्ट को सीधी टक्कर दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, लेकिन आज ग्वादर की हालत क्या है? वहां सन्नाटा पसरा है, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर वहां डर का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ भारत का चाबहार पोर्ट न केवल सुरक्षित है, बल्कि फल फूल रहा है। ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। एक और अहम बात, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये उन देशों के लिए उम्मीद है जो समंदर से घिरे नहीं हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन देशों के लिए भारत ने एक खिड़की खोल दी है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये इलाका इतना संवेदनशील होने के बावजूद इतना सुरक्षित है। भारत ने वहां केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था की रगों में अपना खून दौड़ाया है। अगर चाबहार को नुकसान होता है तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं, बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा देशों पर पड़ेगा। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने उसे ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में भारत का रोल एक मैशअप की तरह है, जो आग बुझाने का काम भी कर रहा है और अपने घर को सुरक्षित रखने का भी। भारत ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी ये समझा दिया है कि हमारी मेहनत की कमाई पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये बैलेंसिंग एक्ट ही भारत की असली ताकत है। आज दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैरान हैं कि भारत ने यह कैसे मुमकिन किया। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल भविष्य में भी चाबहार को बख्श देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे जैसे युद्ध गहराता है, वैसे वैसे तर्क कम और भावनाएं ज्यादा हावी होने लगती हैं। लेकिन भारत की तैयारी भी पूरी है। 2026 में भारत ने जो डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस नेटवर्क इस क्षेत्र में सक्रिय किया है, वो किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम है। भारत का खजाना यानी चाबहार अब एक अजेय किला, इनविंसिबल फोर्ट्रेस बनता जा रहा है। ये हमारी दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमने एक ऐसी जगह को चुना जो युद्ध की आग में होते हुए भी शांति का टापू बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और खिलाड़ी है जिसकी नजरें घड़ी हुई हैं, और वो है चीन। चीन ने हमेशा भारत के चाबहार प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिश की। उसने ईरान को भारी कर्ज देने का लालच दिया, लेकिन ईरान को भी पता है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है जो कर्ज के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि साझेदारी में यकीन रखता है। आज जब चीन का ग्वादर पोर्ट फेल होता दिख रहा है, तो चाबहार की सफलता चीन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। ये राष्ट्रवादी भारत का वो चेहरा है जो काम में यकीन रखता है, शोर में नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक हों और रणनीति पक्की, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अपना रास्ता बना लेते हैं। भारत ने ईरान की इस भीषण जंग के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, वो भी बिना किसी विवाद के। ये भारत की नई विदेश नीति का कमाल है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम न्याय और अपने देश के हित के पक्ष में हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत के निवेश को सम्मान देने पर मजबूर है।